Assalamualaikum, I'm Dr. Basma Shakil from the Department of Pharmacology. What is thalassemia? Basically, thalassemia is a serious inherited genetic disorder. So basically क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है which is known as hemoglobin. उस hemoglobin के अंदर अब different chains होती हैं, अल्फा chains होती हैं, बीटा chains होती हैं. तो उनके अंदर जब म्यूटेशन या फिर किसी तरह के भी जेनेटिक चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इफेक्टेड लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज से, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं. प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं? आई जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्पटम्स. उसमें ये होता है कि पेशेंट्स फेस करते हैं सिवियर एनीमिया. उसके बाद उसमें इंटेंसिव फटीग होता है और पैलर होता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है बिकॉज ऑफ एनीमिया. और अगर सेवेरिटी बढ़ जाए इस डिजीज़ की तो उसमें बोन डिफॉर्मिटीज, स्प्लेनोमेगाली एंड डार्क यूरिन के पेशेंट्स जो है वो भी एक्सपीरियंस करते हैं. अब बेसिकली क्या होता है, अगर अब हमसे कोई पूछे कि अनीमिया क्यों हो जाता है, अब अनीमिया इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हुआ. हमारे जो आरबीसीज हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस वजह से होती है? जिस बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन ही ठीक नहीं है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी ही नहीं करता ठीक तरह से, ठीक है. तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं. अब क्या होगा कि अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर टू टाइप्स. There is alpha thalassemia and then there is beta thalassemia. If the alpha chains of the hemoglobin are affected, that would lead to alpha thalassemia. If the beta chains are affected, that would lead to beta thalassemia. Now, if we again further talk about it, then there are upon the severity, it can be labeled if it's a major, it's a minor, or it's an intermediate. That's all. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर फैसल बशीर है. तो आज मैं थैलेसीमिया के इनहेरिटेंस पे बात करूँगा कि थैलेसीमिया कैसे होता है. तो इसमें यह है कि थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है. मतलब दो जब कैरियर आपस में शादी करते हैं, इनको थैलेसीमिया माइनर है, इनको छोटा थैलेसीमिया है. जब वो दोनों आपस में शादी करते हैं तो जो बच्चे को 25% चांस है कि बच्चे को बड़ा थैलेसीमिया या थैलेसीमिया मेजर हो, जिसमें उसको बचपन से ही खून लग सकता है. मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है. चलिए अब हम थैलेसीमिया के चंद अलामात देखते हैं जिन्हें पहचान कर हम बर वक्त कदम उठा सकते हैं. सबसे अहम अलामत शदीद थकन और कमज़ोरी है. जॉइंटिस या यरकान भी इन मरीजों में देखने को मिलता है. सांस का फूल जाना भी एक अहम अलामत है. इसके अलावा बाज़ औक़ात मरीज़ों के चेहरे में तब्दीली नज़र आती है, ख़ास तौर पर जबड़ा और गाल उभरे नज़र आते हैं. जिल्द का फीका पड़ जाना और बच्चों में कदोकामत की नशोनुमा रुक जाना भी थैलेसीमिया की अहम अलामत है. इसके अलावा बाज़ औक़ात मरीज़ बार बार बुखार और इन्फेक्शन की कंप्लेंट से भी आते हैं क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है. थैलेसीमिया की एक अहम अलामत दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना है क्योंकि जिस्म खून की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दिल पर बोझ पड़ता है. I am Dr. Asma Munir, Professor of Pathology and Hematology. As far as diagnosis of thalassemia is concerned, we start off with a very basic test, that is CBC. उसमें आपको हीमोग्लोबिन लो मिल जाए, MCV लो मिल जाए and RDW को consideration में लेके we can very easily differentiate between iron deficiency anemia and thalassemia. Next step is hemoglobin electrophoresis या फिर HPLC के ऊपर you can see if HbA2 is high or HbF is high and we can label the case as थैलेसीमिया ट्रेट और मेजर. अल्फा थैलेसीमिया के लिए आपको PCR एनालिसिस करवाना पड़ेगा. कमिंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, थैलेसीमिया माइनर की सिंपल हिमेटेनिक्स आपने देने हैं एंड दे मेंटेन HB बिटवीन 9 to 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर. थैलेसीमिया मेजर के लिए बच्चा एक तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में प्रेजेंट कर जाता है. बहुत फ्रीक्वेंटली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देनी पड़ती हैं क्योंकि उसकी अपनी HB मेंटेन नहीं रहती. बार बार ब्लड देने की वजह से बॉडी में आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है एंड द पेशेंट डेवलप्स आयरन ओवरलोड, जिसकी वजह से बहुत से हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं और डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू गिव रेगुलर आयरन किलेशन. एट टाइम्स पेशेंट की स्प्लीन इतनी लार्ज हो जाती है कि उसको भी निकालना पड़ सकता है. इसके अलावा एक ऑप्शन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट का फ्रॉम अ हेल्दी सिबलिंग डोनर. तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान इन डिफरेंट सेंटर्स. Recent advances में we have gene therapy and certain newer drugs which are not currently available in Pakistan. The most important thing in thalassemia is prevention. उसके लिए ये किया जाता है कि जो थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है उसकी फैमिली को स्क्रीन किया जाता है फॉर
presence of thalassemia trait, and even distant relatives are also screened कि कहीं उनमें तो नहीं trait है। अब अगर trait का पता चल गया है और जब उस affected person की जो trait वाला person है, when he or she is going to get married, we screen the partner as well। अगर तो उसमें भी thalassemia trait आ जाए तो उनको मना नहीं किया जाता, but conception in each pregnancy there is a chance, 25% chance of having a thalassemia major baby। तो उनको ऑफर किया जाता है कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग बिटवीन 10 to 14 वीक्स। वहाँ से आपको पता चल सकता है कि जो फीटस है, इफ दैट इज पॉजिटिव और इफ दैट इज कैरिंग द जेनेटिक डिफेक्ट। मैं डॉक्टर जुनैरा राठौर, हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। पूरी दुनिया में ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि थैलेसीमिया एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका इनहेरिटेड ब्लड का डिसऑर्डर है, मारूसी मर्ज है, और इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक जो बहुत सख्त होती है मेजर, जिसमें कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड देना पड़ता है, और एक इसकी ज़रा हल्की फॉर्म होती है जो कि आपकी माइनर होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी बीमारी के लिए उसकी तशख़ीस होती है, उसका डायग्नोसिस होता है। हमारे कॉलेज और हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के डायग्नोसिस की सहूलत मुहैया है। हमारे पास इधर 3 बहुत क्वालिफाइड FCPS हेमेटोलॉजी कंसल्टेंट्स हैं जो कि इसकी तशख़ीस के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं, और उसके अलावा इसका इलाज भी हमारे पास मुहैया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ की तशख़ीस और इलाज के अलावा उसकी प्रिवेंशन होती है। सो इस डिज़ीज़ के बारे में, चूँकि हमने कहा कि इनहेरिटेड है, जो कि इनहेरिटेंस में आ जाती है, अगर पेरेंट्स को है तो उसके बच्चे को आ जाएगी। लेकिन इसकी एक टाइप ऐसी भी होती है कि जिसमें अगर लड़का या लड़की, उनके अंदर माइनर ट्रेट होती है और शादी से पहले हम उनकी अपनी जेनेटिक अपनी टेस्टिंग स्क्रीनिंग करा लें तो हम आने वाली नस्लों के बच्चे को इससे बचा सकते हैं। इस दफ़ा की जो हमारी 2025 की थैलेसीमिया डे है उसका एक स्लोगन होता है, और इस दफ़ा का है यूनाइटिंग कम्युनिटीज़ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, कि हम मरीज़ों को ये बता सकें कि इसकी तशख़ीस है, इसका इलाज है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और जिन मरीज़ों को ये हो चुका है हम इकट्ठे मिल के उन पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।